हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12th स्टैंडर्ड का सेक्रेटरी प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। टॉपिक है सेकंड, और सेकंड टॉपिक का ये कंसेप्ट है सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल। तो चलो सीखते हैं। बोरोड कैपिटल क्या होता है? बोरोड यानी ऐसा कैपिटल जो लोन है, कर्जा लिया हुआ है। अभी हम स्टडी कर रहे हैं कंपनी बेसिस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन बेसिस के लिए। तो उनको जो फंड लगता है, फाइनेंस लगता है, वो बहुत ज़्यादा होता है बिजनेस चलाने के लिए। तो इसके पहले हमने देखा ओन कैपिटल जो शेयर्स के वे से कलेक्ट किया जाएगा या फिर रिटेन अर्निंग से कलेक्ट किया जाएगा, बट इससे ज़्यादा और फंड की ज़रूरत होती है, और इसीलिए कंपनी को और एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है जो होता है लोन का, और जिसे बोरोड कैपिटल कहा जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या दिया है। Only own capital is not sufficient to carry on all business activities of a joint stock company. joint stock company सबसे बड़ा मॉडर्न बिजनेस फॉर्म है, और ये चलाने के लिए इतना ज़्यादा कैपिटल लगता है कि ओन कैपिटल से जमा किया हुआ फंड सफिशेंट नहीं होता। कंपनी नीड्स बोरोड कैपिटल टू सप्लीमेंट इट्स ओन कैपिटल। तो ओन कैपिटल के साथ साथ कंपनी को ज़रूरत पड़ती है बोरोड कैपिटल की, यानी लोन लेने की। Every trading company is entitled to borrow money. However, it is a normal practice to have an express provision in the memorandum of association enabling a company to borrow money. तो हर एक कंपनी जो लिस्टेड है, तो हर एक कंपनी जो है उन्हें पैसा बोरो करना पड़ता है। कोई भी बिजनेस हो, छोटा मोटा कोई भी बिजनेस हो, उसके लिए कैपिटल चाहिए। अगर हमारे पास इतना फंड नहीं है तो हमें लोन तो लेना ही पड़ेगा, बैंक से लेना पड़ेगा या फिर फ्रेंड्स से लेंगे या फिर रिलेटिव से लेंगे, तो लेना तो पड़ेगा। छोटा बिजनेस होगा तो भी हमें फ़ंड की ज़रूरत पड़ती ही है। ओके, सो अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसे प्रोविजंस दिए हैं कंपनी के, तो फिर कंपनी मनी बोरो कर सकती है लोन के तौर पर। मेमोरेंडम अथोराइज कंपनी टू एक्सरसाइज बोरोइंग पावर्स, whereas आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स एज टू हाउ एंड बाय whom दिस पावर्स शैल बी एक्सरसाइज। मेमोरेंडम में बताया जाता है कंपनी को बोरो करने का पावर है या नहीं है, और आर्टिकल से पता चलेगा कैसे और कौन ये पावर का इस्तेमाल करेगा, मतलब पैसा बोरो करने के लिए। द पावर टू बोरो मनी इज नॉर्मली एक्सरसाइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अब ये पावर नॉर्मल किसके पास होगा? यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही होता है, जो कंपनी के मेन बिजनेस संभालने वाले पर्सन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी में एक्सरसाइज इट्स बोरोइंग पावर्स इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपना ये बोरोइंग पावर जो है इमीडिएटली यूज़ कर सकती है जब वो इनकॉर्पोरेट होगी, बट पब्लिक कंपनी तुरंत ये बोरोइंग पावर यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि पब्लिक कंपनी ये पब्लिक के वजह से चलती है। मतलब क्या? इसका मतलब जो पब्लिक है वही कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं, और जो शेयर होल्डर बनते हैं वही ओनर बनते हैं, तो यानी ही ओन कैपिटल बनता है। तो पब्लिक कंपनी जो है उसे ज़रूरत होती है पहले ओन कैपिटल की, तो इसलिए वो बोरोइंग पावर यूज़ नहीं कर सकते पहले। ओके, सो इट सिक्योर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंस ऑफ बिजनेस। तो इसके लिए कंपनी को बिजनेस कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए। तो कंपनी को जब बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो उसके बाद वो सोचेगी कब बोरोइंग पावर यूज़ करना है। कैपिटल में भी बोरोड फॉर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म। अभी कैपिटल जो बोरो किया जाएगा, यानी सिंपल वर्ड्स में हम लोन बोल रहे हैं, जो लोन लिया जाएगा वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, मीडियम टर्म के लिए होगा, या फिर लॉन्गर टर्म्स के लिए होगा। ओके, जैसे ज़रूरत होगी वैसे ही लोन लेंगे ना। इट इज़ बेटर टू रेज बोरोड कैपिटल एट अ लेटर स्टेज ऑफ कंपनीज बिजनेस। अभी यहाँ पे कहा है कि यही बेटर होता है कंपनी के लिए कि लोन जो लिया जाने वाला है वो बाद के स्टेज में लिया जाएगा, क्योंकि कंपनी को पहले ऑन कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। सो व्हेन कंपनी वांट टू एक्सपांड और डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस, जब कंपनी को बिजनेस बढ़ाना है, डाइवर्सिफाई करना है, एक्सपेंड करना है, तब एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ती है, यानी बोरोड कैपिटल की। दिस एडिशनल कैपिटल कैन बी रेज बाय, कैसे रेज होगा? अब ये जो लोन की बात करें तो लोन लेने के क्या तरीके कंपनी के पास अवेलेबल है? तो कंपनी एक डिबेंचर्स इशू कर सकती है। क्या इशू कर सकती है? डिबेंचर्स। ओके, सो डिबेंचर्स ये शेयर्स की तरह ही है। जैसे शेयर्स एग्जिस्टिंग थिंग नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे हमने कहा सीखा है पहले। तो शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपको पता चलेगा हाँ आपने शेयर्स लिए हैं, एक एविडेंट मिलेगा। ऐसे तो शेयर थिंग नहीं है, बोल नहीं सकते। वैसे ही डिबेंचर का भी है। डिबेंचर यानी एक सर्टिफिकेट ही मिलेगा, बट एक
आप अगर कंपनी को पैसा प्रोवाइड कर रहे हो एज अ लोन की तौर पे, तो आपको उसके बदले में इंटरेस्ट मिलता है, और एक प्रूफ की तौर पे आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलेगा। तो डिबेंचर एक वे है कंपनी के लिए लोन क्रिएट करने की, लोन जमा करने की, यानी फाइनेंस कैपिटल जो है कलेक्ट करने की। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, जैसे बैंक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट कर दिया आपसे, बराबर। आप जो अगर बैंक अकाउंट होल्डर हो तो आप फिक्स डिपॉजिट दे सकते हो बैंक में, सेविंग डिपॉजिट रख सकते हो, यानी डिपॉजिट ही लेते हैं ना बैंक आपसे। उसी तरह कंपनी भी यही कर सकती है, डिपॉजिट ले सकती है होल्डर से। ओके, बॉन्ड्स ये डिबेंचर्स की तरह ही है, बट सर्टन कुछ पॉइंट्स या फिर कंडीशन फीचर्स उसके अलग होते हैं, बॉन्ड्स के थोड़ा डिफरेंट होगा, बट डिबेंचर की तरह होगा। और नॉर्मल लोन्स कहाँ है, तो ये कुछ ऑप्शंस है कंपनी जिससे बोरो कर सकती है कैपिटल फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। लोन कहाँ से लिया जाएगा, कमर्शियल बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इंटरेस्ट पेड होगा, ये जितने भी ऑप्शंस दिए ना उस पर सब पे इंटरेस्ट पेड होगा, कंपनी को इंटरेस्ट पेड करना होगा। लोन होगा, बॉन्ड्स होंगे, डिपॉजिट्स होंगे, डिबेंचर्स होंगे, उस सब पे कंपनी को रिटर्न में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, और ये फिक्स रेट से होता है। ओके, और ये जो लोन, ये फिर ये जितने भी ऑप्शंस दिए, ये सर्टन टाइम के बाद रीपेएबल है। ये आप सर्टन ड्यूरेशन के लिए ही लोगे, 1 साल के लिए होगा, 5 साल के लिए होगा, 10 साल के लिए होगा, जितना भी पीरियड होगा, सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आपको ये पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं बोरोड कैपिटल के। तो सबसे पहले हम डिबेंचर स्टडी करेंगे। शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही बताया आपको डिबेंचर का क्या है, अभी पूरा डिटेल से देखेंगे डिबेंचर क्या है। डिबेंचर आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल। कंपनी के लिए अगर लोन में से यानी बोरोड कैपिटल में से पैसा कलेक्ट करना होगा तो कंपनी सबसे पहले सोचती है डिबेंचर्स के लिए। ओके, सबसे पहले प्रायोरिटी जो है, प्रिंसिपल सोर्स जो है वो डिबेंचर का है, क्योंकि डिबेंचर जो है लॉन्गर पीरियड के लिए इशू किए जा सकते हैं, बाकी डिपॉजिट शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, और लोन भी नॉर्मल मीडियम पीरियड के लिए हो सकता है, बट डिबेंचर ये लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। ओके, सो एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स। ओवर द इयर्स डिबेंचर्स हैव ऑक्यूपाइड सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनीज। सो इतने सालों में डिबेंचर का जो बिजनेस में ऑक्यूपाई होने का जो प्लेस है वो अच्छा हुआ है, क्योंकि डिबेंचर वजह से जो कैपिटल मिलता है कंपनी को वो लॉन्गर पीरियड के लिए यूज होगा, तो डिबेंचर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। द टर्म डिबेंचर हैज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिबेयर। डिबेंचर का मतलब डिबेयर है, जो लैटिन वर्ड से आया है, विच मीन्स टू ओ। इसका मतलब होता है ओ, यानी देना। द टर्म डिबेंचर हैज नॉट बीन डिफाइंड क्लियरली अंडर कंपनीज एक्ट। डिबेंचर का कोई भी डिफाइन नहीं है कंपनीज के एक्ट में, फिर भी आपको समझने के लिए कुछ मीनिंग यहाँ पे देंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030 में से कुछ निकल के आए, देखते हैं। द वर्ड डिबेंचर इंक्लूड्स, डिबेंचर में क्या इंक्लूड हो सकता है, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेब्ट। ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो डेब्ट लिया है या डेब्ट की जानकारी देगा, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट यानी डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट अगर एविडेंस दिखा रहा है कि कंपनी ने डेब्ट लिया है तो हो जाएगा डिबेंचर, वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी और नॉट। अभी कभी कभी एसेट्स चार्ज किए जाते हैं सिक्योरिटी के तौर पे, ओके, तो कभी कभी नहीं किए जाते हैं, तो ये हो या ना हो, सिक्योरिटी दी हो या ना दी हो, अगर वो इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट शो कर रहा है कि कंपनी ने डेब्ट लिया है, लोन लिया है, तो डिबेंचर के टर्म में आएंगे। अंडर द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक। डिबेंचर मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच आइदर क्रिएट्स और एक्नॉलेज डेब्ट्स। सो डिबेंचर मतलब क्या हो सकता है सिंपल टर्म में, ऐसा डॉक्यूमेंट जो बता रहा हो कि कंपनी ने डेब्ट लिए है, लोन लिए है, डेब्ट यानी लोन। Ordinarily, debenture constitutes a charge on some property of company, but there may be a debenture without any such charge. Okay, नॉर्मली डिबेंचर पे कुछ प्रॉपर्टी चार्ज हो सकती है, सिक्योरिटी रह सकती है या फिर रह भी नहीं सकती है। सो यही पॉइंट यहाँ पे दिया है। पाल्मर्स इन्होंने डिफाइन दी है, देखते हैं। डिबेंचर एज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर सील एविडेंसिंग डेब्ट, द एसेंस ऑफ इट्स बीइंग एडमिशन ऑफ इंडेप्टनेस। तो डिबेंचर एक इंस्ट्रूमेंट यानी डॉक्यूमेंट है
जिसपे कंपनी का सील होगा कि कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि लोन की लिया है कंपनी ने सर्टन पर्सन से, सर्टन इंस्टीट्यूशन से या फिर पब्लिक से लोन लिया है। ऐसा एक डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट रहेगा और जिसपे कंपनी ने सील के साथ बताया रहेगा, अंडर सील, ओके, स्टैम्प। टॉप फॉर्म डिफाइंस डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय कंपनी एज एविडेंस। डिबेंचर ये सिंपल है आपके लिए समझने के लिए। देखो, डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी देगी और एक एविडेंस का काम करता है कि कंपनी ने होल्डर से लोन लिया है। पब्लिक रहेगी होल्डर, बैंक भी हो सकती है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है और कोई हो सकता है। अगर वो होल्डर से लोन लिया है तो कंपनी एविडेंस में डॉक्यूमेंट देगी जिस पे लिखा होगा कंपनी ने लोन लिया है सर्टन पर्सन से, सर्टन पार्टीज से, ओके। सो यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज। नॉर्मली ये कुछ चार्ज यानी सिक्योरिटी पे होगा। ऐसे तो लाखों रुपीस का लोन कोई डायरेक्टली नहीं दे सकता है, इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ चार्ज होगा, बिल्डिंग चार्ज रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी, ओके। तो फर्नीचर हो सकता है, मशीन हो सकता है, सिक्योरिटी रहती है, तो उसे ही चार्ज कहा गया, सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज। अगर ऐसा है तो फिर लोन कलेक्ट करने में आसानी होती है कंपनी को। अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशन, डिबेंचर इज एन एविडेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। It is an instrument issued in the form of debenture certificate under the common seal of the company. कंपनी को कॉमन सील होगा और एक डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट पे वो कंपनी ने एग्री किया होगा, कंपनी ने लोन लिया है और वो लोन का एक रिसिप्ट बोल सकते हो आप, एक सर्टिफिकेट बोल सकते हो आप। वो एक डॉक्यूमेंट जो सर्टिफिकेट हो दिया जाएगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट आप उसे बोल सकते हो, तो उससे पता चल जाए कंपनी ने लोन लिया है और प्योर डिबेंचर जो है उसे नॉर्मली हम बोल सकते हैं। अभी फीचर क्या है डिबेंचर्स के देखते हैं। पहला है फीचर प्रॉमिस। डिबेंचर इज अ प्रॉमिस, एक रिटर्न प्रॉमिस है डिबेंचर, मतलब रिटर्न प्रॉमिस है कि कंपनी ने अगर आपसे लोन लिया है तो आपको कंपनी रिटर्न करेगी सर्टन टाइम के बाद विथ इंटरेस्ट। एक रिटर्न प्रॉमिस है, ओके, दैट इट स्पेसिफाइज सम ऑफ मनी टू होल्डर ऑफ द डिबेंचर। फेस वैल्यू होती है, यूनिट में कैलकुलेट किया जाता है, तो एक यूनिट की फेस वैल्यू 100 होती है। जैसे एक इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू मैंने आपको बताई, मिनिमम हो सकती है 10 रुपीज़, 1 रुपीज़ हो सकती है। प्रेफरेंस शेयर एक यूनिट में काउंट किया जाएगा तो उसकी फेस वैल्यू 100 होती है। तो डिबेंचर भी एक यूनिट की वैल्यू नॉर्मली 100 या फिर उसके मल्टीपल्स में ज़्यादा होगी। टाइम ऑफ रीपेमेंट, जब डिबेंचर इशू किए जाएंगे तभी रीपेमेंट का टाइम डिसाइड किया जाएगा कि डिबेंचर के पैसे कब लौटाने हैं, और ये बताने के लिए डिबेंचर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा होल्डर को, और वो सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स आपको ये पूरे पैसे वापस मिलेंगे जो लोन है, ओके। सो प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट के साथ। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, सो प्रायोरिटी देखो क्या है। अगर कंपनी समझो किसी वजह से बंद हो रही है तो सबसे पहले कंपनी को पैसा किसका लौटाना पड़ेगा, तो डिबेंचर होल्डर का, जिससे लोन लिया है ना उसका पैसा पहले देंगे। तो यहाँ पे शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स पहले नहीं आते, पहले कौन आते हैं, डिबेंचर होल्डर्स। उनको पहला, जिनसे लोन लिया है उनको पैसा देना पड़ेगा। उनका पैसा पूरा देने के बाद अगर पैसा बचा तो प्रेफरेंस शेयर्स को जाएगा और लास्ट में इक्विटी शेयर्स को। इसीलिए इक्विटी शेयर्स को रेसिडुअल क्लेमेंट कहा है, प्रेफरेंस शेयर्स को इसीलिए प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी है, बट उनको बाद में मिलेगी। पहले किसको देना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर्स को, ओके, क्योंकि वो लोन है, पहले लोन ही पे करना पड़ेगा। एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, डिबेंचर कंसिडर्ड लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये लॉन्ग टर्म डेप्ट है, ओके, और उन्हें एश्योरिटी मिलती है कि ड्यू डेट पे, मैच्योरिटी डेट पे उनको उनका पैसा प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो एक एश्योरिटी दी जाएगी। आगे पॉइंट है इंटरेस्ट। तो देखो डिबेंचर एक लोन है, लोन टाइप है, और लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स होता है, ओके। वो पीरियडिकली दिया जाएगा, जैसे कि आफ्टर ईच ईयर, 1 ईयर के बाद दिया जाएगा, या फिर 6 मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी इंटरेस्ट दिया जा सकता है, यानी 3 मंथ्स के बाद। तो इंटरेस्ट कब देना है ये कंपनी पहले ही बोलती है, जब डिबेंचर वो मार्केट में लाएगी तब बताया जाएगा कि फिक्स कंपनी इंटरेस्ट कब पे करेगी, 1-1 साल के बाद देगी या पूरा एक साथ देगी। समझो 5 साल की डिबेंचर है तो 5 साल के बाद एक साथ देगी, कैसे देगी वो पहले ही कंपनी डिसाइड करती है। इट मस्ट बी पेड बाय कंपनी रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट वेदर द कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नॉट। कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी लॉस में चली जाए, बट इंटरेस्ट देना है तो देना है। कंपनी वो इंटरेस्ट देने ही वाली है, ऐसे पहले ही वो एग्री कर चुकी होती है, और लोन का इंटरेस्ट हम
हमें देना ही पड़ेगा, हम ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। लॉस हो गया तो थोड़ी ना बोलेंगे इंटरेस्ट ना दो, तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। यस, तो ये फिक्स है और देना ही है। पार्टीज टू डिवेंचर, पार्टीज कितनी इन्वॉल्व होती है देखो। एक कंपनी जिनको पैसा चाहिए, जो डिवेंचर्स आपको दे रहे हैं, डिवेंचर सर्टिफिकेट, ओके, जिनको पैसा चाहिए वो कंपनी। ट्रस्टीज, कंपनी हैज़ टू अपॉइंट डिवेंचर ट्रस्टीज इफ इट इज ऑफरिंग डिवेंचर्स टू मोर देन 500 पीपल। 500 लोगों से ज़्यादा किसी को कंपनी डिवेंचर्स पे कर रही है, डिवेंचर्स ला रही मार्केट में, तो फिर ज़रूरत पड़ती है ट्रस्टीज की। दिस इज़ अ पार्टी थ्रू whom द कंपनी डील्स विद डिवेंचर होल्डर्स, एक पार्टी होगी और जिससे कंपनी डील करेगी डिवेंचर होल्डर्स के साथ। द कंपनी मेक्स एन एग्रीमेंट विथ ट्रस्टीज, इट इज़ नॉन एज ट्रस्ट डीड। कंपनी इसके लिए एग्रीमेंट करती है ट्रस्टीज के साथ और उसे ट्रस्ट डीड कहा जाएगा। इसमें ऑब्लिगेशंस होंगे कंपनी के, डिवेंचर होल्डर्स के राइट्स होंगे और ट्रस्टी की पावर भी होगी। और थर्ड पार्टी होती है डिवेंचर होल्डर। ये डिवेंचर होल्डर वो पर्सन होंगे जो लोन प्रोवाइड करेंगे, जिनको ये विश होगी। पब्लिक, इतनी सारी पब्लिक है, इसमें से कुछ पब्लिक आगे आई और बोली हमारे पास सेविंग, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम कंपनी को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो लोन कंपनी को प्रोवाइड करेंगे, जिनसे कंपनी लोन रिसीव करेगी, वो डिवेंचर होल्डर होंगे और उनको एज अ एविडेंस डिवेंचर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उनके पास भी कुछ एविडेंस होना चाहिए ना, क्योंकि डिवेंचर तो कोई थिंग नहीं है, लोन लिया है तो उसका कुछ होना चाहिए ना एविडेंस, तो इसीलिए डिवेंचर सर्टिफिकेट कंपनी प्रोवाइड करती है डिवेंचर होल्डर को। आगे 8 पॉइंट है अथॉरिटी टू इशू डिवेंचर्स। किसके पास अथॉरिटी है? यस, कंपनी की अथॉरिटी जो है डिवेंचर इशू करने की ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 179 सब सेक्शन 3, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है डिवेंचर इशू करने की, बाकी कोई भी डिवेंचर आगे इशू नहीं कर सकता। स्टेट्स ऑफ डिवेंचर होल्डर, स्टेटस ऑफ डिवेंचर होल्डर, स्टेटस। तो देखो, कंपनी के इक्विटी शेयर्स पहले हमने स्टडी के, इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के होते हैं ओनर, तो उनका स्टेटस क्या हो गया? ओनर। प्रेफरेंस शेयर्स देखे बाद में, तो प्रेफरेंस शेयर्स का स्टेटस क्या हो गया? को ओनर। ओके, तो ओनर ही हो गए। बट डिवेंचर होल्डर कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं और जो लोन प्रोवाइड करते हैं उनको क्रेडिटर कहा जाता है, इसीलिए डिवेंचर होल्डर का स्टेटस हो गया क्रेडिटर। सो सिंस डिवेंचर इज लोन टेकन बाय कंपनी, इंटरेस्ट इज पेएबल, क्योंकि लोन लिया है एक तरह के, सो इंटरेस्ट पेएबल होगा फिक्स रेट से और फिक्स इंटरवल टाइम के बाद होगा, सो जब तक डिवेंचर रिडीम नहीं होंगे, तो एक तरह के क्रेडिटर ही हुए, तो इसीलिए स्टेटस क्या है डिवेंचर का? क्रेडिटर। नो वोटिंग राइट, कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं कंपनी के किसी भी मैनेजमेंट वर्किंग में, डिवेंचर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं है। हाँ, बट डिवेंचर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गया, समझो इंटरेस्ट दिया नहीं है टाइम पे और उसी के रिलेटेड मीटिंग हो गई, तो डिवेंचर होल्डर को वोटिंग राइट मिलेगा। मतलब डिवेंचर का कुछ भी इंटरेस्ट रहा वहां पे, डिवेंचर का कोई भी इशू वहां पे रहा, तो डिवेंचर होल्डर को वोटिंग राइट्स तब मिल सकता है, बाकी कभी भी वोटिंग राइट्स उनको नहीं मिलेंगे। सो कोई भी नॉर्मल नहीं मिलेगा। ओके, सिक्योरिटी, डिवेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड एट फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट ऑफ द कंपनी। डिवेंचर नॉर्मली सिक्योर्ड होते हैं। ओके, जैसे अगर आपको लोन चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, आपके पास गोल्ड है या फिर प्रॉपर्टी है, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तभी आपको लोन मिल सकता है। वैसे ही कंपनी को लोन चाहिए तो कंपनी क्या रखेगी? सिक्योरिटी, तो उनके पास जो एसेट्स होगा वही रखेंगे ना। तो डिवेंचर एक तरह का लोन है और लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी चाहिए, तो कंपनी क्या करती है, कोई भी एसेट्स है जो है, एसेट्स सिक्योरिटी के तौर पे रखे जाएंगे। If a company is not in position to make a payment of interest or repayment of capital, the debenture holder can sell off charged property of the company and recover the money. अब ये सिक्योरिटी क्यों रखी जाती है? क्योंकि अगर समझो फ्यूचर में डिवेंचर होल्डर को कंपनी पैसा नहीं दे पाई, रिटर्न नहीं कर पाई, तो डिवेंचर होल्डर को राइट है जो भी एसेट सिक्योर रखी है वो एसेट वो मार्केट में बेचेंगे और वो एसेट का जो भी पैसा आएगा वो आपस में बांट लेंगे। ओके, तो इसीलिए सिक्योरिटी रखा जाता है। अगर डिवेंचर होल्डर का पैसा अगर टाइम पे नहीं दिया कंपनी ने, तो कंपनी के एसेट्स पे वो अपना हक जताएंगे और अपना पैसा वहाँ से वो मार्केट में सेल करने के बाद वो कलेक्ट कर सकते हैं। इशू, इशूअर्स, डिवेंचर्स कैन बी इशू बाय बोथ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह की कंपनी डिवेंचर्स ला सकती है मार्केट में। लिस्टिंग कहाँ है आगे का पॉइंट 13 पॉइंट, डिवेंचर्स मस्ट बी लिस्टेड विद एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए। एंड ट्रांसफरेबिलिटी, डिवेंचर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। डिवेंचर जो है इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं
वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ऐसे ही कहा है। तो ट्रांसफरेबिलिटी है, तो ये कुछ फीचर्स बताए हैं डिबेंचर्स के, 14 फीचर्स हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आए रहेंगे। आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में अगर कुछ डाउट रहेगा तो। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। ठीक है, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।